कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है, उसका हाथ काम पर है। आज के बाइबल छंद है भजन संहिता अध्याय 37 छंद 23 और 24। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। तथा उत्पत्ति अध्याय 45 पद 4 से 7। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। ये सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आनेहारों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला, इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे आगे से भेज दिया है। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है, और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें न तो हल चलेगा और न अन्न काटा जाएगा। सो परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। क्या आप अपने हर कदम पर संदेह करने की अवधि का सामना कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि क्या आप जो कर रहे हैं उसका कोई उद्देश्य है? क्या आप आज पूरा किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए अपर्याप्त महसूस करते हैं, या क्या आपको लगता है कि परमेश्वर ने इस कार्य के लिए गलत व्यक्ति को चुना है? क्या आप आर्थिक रूप से इतने टूट चुके हैं कि दूसरे आपको लगातार नीचा दिखाते हैं? क्या आपको लगता है कि आपने जो कुछ भी झेला है वह अनुचित है, भले ही आपने अपनी विशेष परिस्थितियों में सभी सही चुनाव किए हों? यदि आप ऐसा करते हैं तो ठीक यही वो जगह है जहां परमेश्वर आपको चाहता है। अब जब आप पूरी तरह से बेकार और सरल लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ महसूस करते हैं, तो परमेश्वर आपको अगम्य ऊंचाइयों तक उठा सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोई भी राशि, प्रसिद्धि, वासना या सफलता आपको उनसे दूर नहीं कर पाएगी। यूसुफ को उसके भाइयों ने ईर्ष्या के क्रोध में गुलामी में बेच दिया था, क्योंकि उस पर उसके पिता याकूब और परमेश्वर का अनुग्रह था। यूसुफ सबसे छोटा था और परमेश्वर द्वारा दिए गए भविष्यवाणी के सपनों और व्याख्याओं के उपहार के लिए गर्व से भरी एक गपशप की कहानी थी। एक दास के रूप में यूसुफ पर अपने मालिक की पत्नी के साथ बलात्कार करने का झूठा आरोप लगाया गया, जेल में डाल दिया गया और कुछ वर्षों के लिए भुला दिया गया। इस पूरे समय में यूसुफ को अवश्य ही संदेह हुआ होगा कि परमेश्वर कहाँ है और क्या उसे परवाह भी है। उसने सोचा होगा कि वो परमेश्वर या किसी और के लिए क्या अच्छा था। लेकिन सही समय पर और उचित उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने फिरौन के सपने की व्याख्या करके उसे अलौकिक ज्ञान के साथ चमकाया, जिसने भविष्य में उस विनाश को दिखाया जो देश पर आने वाला था। फिर फिरौन ने उसे अधिकार के स्थान पर रखा और परमेश्वर ने उसका उपयोग उसके परिवार और इब्रानी राष्ट्र को उस अकाल के कारण विलुप्त होने से बचाने के लिए किया जो उस देश पर पड़ा था। उसका हाथ तुम्हारे लिए एक महान योजना बना रहा है और जल्द ही सभी इसे देखेंगे। उस पर भरोसा करना जारी रखें और सुनिश्चित करें कि आप आशा नहीं खोते हैं। वह वफादार है। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप वह हैं जो मृत्यु की छाया को भोर में बदल देते हैं और मृत्यु की छाया को प्रकाश में लाते हैं। हमें संदेह करने के लिए क्षमा करें कि आप पर्दे के पीछे काम करना जारी रखते हैं और जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। हम अपने जीवन के लिए आपकी योजना पर भरोसा करने का निर्णय लेते हैं, और यदि हमने कभी आपके निर्णयों पर संदेह किया है तो हम क्षमा मांगते हैं। हमारी वर्तमान परिस्थितियों या परेशानियों के कारण आशा न खोने में हमारी मदद करें। हम यीशु के नाम में किसी भी कमी, अवसाद, देरी, अपर्याप्तता की भावना और खुद के लिए खेद महसूस करने को रद्द करते हैं। हम घोषणा करते हैं कि अब हम पछतावे के साथ पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, बल्कि आगे देखेंगे कि आप हमारी स्थिति को कैसे बदलेंगे। हमें विनम्र बनाए रखने और यह न भूलने के लिए धन्यवाद कि हमने जो कुछ भी हासिल किया है वह आपके माध्यम से है। दूसरों को देने में हमारी मदद करें, जैसे आपने हमें प्रदान किया है। हम यीशु के सामर्थी नाम में ये बातें मांगते हैं। आमीन।